ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बढ़ने से पहले है ना हम लोग को डिवीजन सीख लेना है। डिवीजन हमें आना चाहिए, ठीक है, पॉलिनोमियल्स के डिवीजन। ठीक है, जिस तरह से नंबर्स को डिवाइड करते थे, लाइक अगर हमको दिया गया है, मान लीजिए कि 3 से 10 को डिवाइड कीजिए, बड़े आराम से कर लेते थे। 3 का टेबल पढ़ते थे, है ना, 3 और 9 लगा के रिमाइंडर जो बचता था। ठीक है, कुछ ऐसे ही डिवीजन करना है यहाँ भी। लेकिन यहाँ पे क्या है, टेबल किसका पढ़ना है सो तो मालूम है, लेकिन कितनी बार पढ़ना है यहाँ पे आपको थोड़ा सा गौर करना है। ये कैसे पता करें, यहाँ पे तुमको 3 का टेबल याद था या फिर हमको मल्टीप्लाई करने आता था, तो हम आराम से करके देखते थे और क्या करते थे, हम उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई करते थे जिससे ना जो रिक्वायर्ड नंबर हमने लिया है उससे या तो कम आए या तो उसके बराबर आए। यही होता है डिवीजन। यहाँ पे हमको यही सीखना है कि टेबल किसका पढ़ना है वो तो मालूम है, ठीक है, मतलब डिवाइजर कौन है, डिविडेंड कौन है, डिवाइजर कौन है, डिविडेंड कौन है मालूम है, डिवाइजर डिविडेंड मालूम है। लेकिन डिवाइजर का टेबल कितनी बार, जैसे 3 का टेबल है हमने पढ़ा 3 टाइम्स क्योंकि यहाँ पे 10 था, लेकिन यहाँ पे नंबर तो है नहीं, यहाँ पे तो अल्फाबेट आ गया। अब इसका टेबल हम कितनी बार पढ़े, कैसे पढ़े, समझे कैसे, सिंबल का भी चक्कर आता है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है जरा वही सीखेंगे इस वाले वीडियो में। क्वेश्चन क्या है मैं बोल दूं, ठीक है, लिखा हुआ है t³ - 3 को है ना से डिवाइड करना है 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 9t। और यहाँ जो क्वेश्चन है वो क्या है, x² प्लस 3x प्लस 2 से डिवाइड करना है किसको, 2x⁴ प्लस x⁴ माइनस 14x² माइनस 19x और माइनस में 6 है ना, ताकि साफ साफ दिखे, थोड़ा मोटा लिखा हो। अब कैसे डिवाइड करें, जब कभी भी आपको डिवाइड करना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पॉलिनोमियल्स अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है ना, उल्टा पुल्टा भी लिखा हो सकता है, उल्टा पुल्टा भी डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन उल्टा पुल्टा करने पे कभी कभी गलतियां हो जाती है, कंफ्यूजन बढ़ जाता है। इसलिए क्या करेंगे, हमेशा पॉलिनोमियल को हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हमेशा पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब पहले पावर 4 वाला टर्म होगा, फिर पावर 3 वाला, फिर पावर 2 वाला, फिर पावर 1 वाला और फिर पावर 0, मतलब कि नंबर, है ना। डिविडेंड में भी वैसे ही लिखेंगे और डिवाइजर में भी ठीक वैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हम पॉलिनोमियल्स को लिखेंगे, ताकि हमारे लिए आसान हो, गलतियां कम से कम हो, गलतियां होंगी ही नहीं। ठीक है, हमेशा पहला काम ये देखना है कि पॉलिनोमियल का क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। इफ नॉट गिवन देन राइट इट डाउन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको उसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। उसके बाद फिर काम, उसके बाद जो बोल रहा हूं वो करना है। ठीक है, अच्छा क्या करते हैं कहानी, 3 से अगर 3 से 10 को डिवाइड करना होता है तो ये डिवाइजर का टेबल पढ़ना हमको मालूम है। ठीक है, हम लोग 3 3 लिखते हैं और यहाँ 9 लिख के सब्ट्रैक्ट करके जो आता है आंसर लिख देते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे भले ही हमको टेबल याद था, मैंने 3 लिख दिया, बट कंडीशन क्या होता, क्या एग्जैक्टली हम यहाँ कोई नंबर लिखते हैं कोशेंट वाले पोर्शन में हम कुछ नंबर लिखते हैं और उस नंबर को अवेलेबल डिवाइजर से करते हैं मल्टीप्लाई। कोशेंट को जो भी यहां लिखा उसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके जो आता है उसको लिखते हैं डिविडेंड के नीचे, जहां जो भी आपने नंबर रेफरेंस में लिया है। और फिर चूंकि ये तो भाई देखो तो प्लस में था तो आया तो होगा प्लस में ही, लेकिन हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, थोड़ी डेप्थ बातें हैं, बहुत बचपन से करते आ रहे, कभी गौर नहीं किया सब बातों पे। ठीक है, प्लस तो आता प्लस में है, लेकिन करते हैं सब्ट्रैक्ट, मतलब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आता है उसके सिंबल को चेंज करते हैं। प्लस में होता है तो माइनस में करते हैं, अगर माइनस में होता तो प्लस में कर रहे होते हैं। समझ में आ रही बात ना। ठीक है, तो सिंबल को चेंज भी करते हैं। कोशेंट में कुछ लिख के डिवाइजर से मल्टीप्लाई होता है, हम काम ये करते हैं, भले हम टेबल पढ़ लेते हैं अलग बात है ना, क्योंकि हमको टेबल याद होता है, लेकिन काम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नंबर कोशेंट में कुछ नंबर लिख के उसको डिवाइडर से मल्टीप्लाई करके जो आता है उसको बीच में लिख रहे होते हैं, और जो भी आता है उसका सिंबल चेंज करते हैं, और तब सब्ट्रैक्शन होता था। कुछ ये होता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमको वो नंबर सोचना है कि हम क्वोशेंट क्या लिखे। यहाँ जगह नहीं था, मैंने इसलिए ऊपर में मैं है ना, ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ऊपर में मैं क्वोशेंट लिख दूंगा, हाँ दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ जगह नहीं तो मैं यहाँ ऊपर में क्वोशेंट लिखूंगा। ठीक है, क्लियर है। तो क्वोशेंट में क्या लिखना है इसको पता करने के लिए ट्रिक समझिएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद फर्स्ट टर्म और इसके भी डिविडेंड के भी फर्स्ट टर्म और डिवाइजर के भी फर्स्ट टर्म को रेफरेंस में लेके चलना है। फिलहाल यहां पे क्या लिखे, क्वोशेंट में क्या लिखे,
जब जब ये बात उठेगी, जब जब ये बात उठेगी क्वोशंट में क्या लिखें, तब तब डिविडेंड का फर्स्ट टर्म और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म देखना है। डिविडेंड का फर्स्ट टर्म चेंज हर स्टेप में है ना, एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म पिक किया और सोचते हैं यहाँ क्या लिखें। कुछ नहीं है ना, जो भी डिविडेंड में हमने पिक किया, डिविडेंड में हमने जो भी पिक किया, ठीक है, हमको एग्जैक्टली वही चाहिए। यहां पे कुछ ऐसा क्वोशंट में हम ऐसा कुछ लिखने वाले हैं जिसको इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके, वही होता है ना 3 से 10 को डिवाइड करने के लिए हम यहाँ 3 लिखते हैं और जो भी यहाँ लिखते हैं उसको यहाँ डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना होता है। इसका मतलब हम जो भी यहाँ लिखेंगे उसको यहाँ पे अवेलेबल डिवाइजर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ 3 होता था तो सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई होता था। आपको याद होगा, मान लो अगर नंबर बढ़ा दूं मैं यहाँ पे, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया अगर 30, मान लो मैंने 1 लिख दिया और मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है। अगर और फिर मैंने यहाँ पे लिखा 3, तो क्या करते थे, जो भी यहाँ लिखेंगे उसको यहाँ मल्टीप्लाई तो करेंगे लेकिन जो भी डिवीजर में अवेलेबल है सबसे करेंगे। 3 का 3 से भी होगा और 3 का 2 से भी होता था, करते थे ऐसे ही तो करते थे डिवीजन, ऐसे ही होता है। यहाँ पे भले लगेगा ना लगे अलग बात है, बट करना तो पड़ता था। समझ पा रहे बात को ना। तो इसका मतलब हमको ये सब मालूम है, कभी गौर नहीं किए कि हम जो भी यहाँ लिखेंगे वो डिवाइजर से मल्टीप्लाई, ये क्वोशंट है, क्वोशंट में जो भी लिखेंगे वो डिवाइजर से मल्टीप्लाई होगा और डिवाइजर में भी सबसे मल्टीप्लाई होगा, किसी एक से नहीं सबसे मल्टीप्लाई होगा। इससे भी होगा, इससे भी होगा और कोई होता तो उससे भी होता, ठीक है। क्या लिखे, क्या लिखे, कुछ ऐसा लिखे कि जब ये इससे मल्टीप्लाई हो तो एटलीस्ट एक टर्म तो हमको ये मिले ही जिसको हमने रेफरेंस में लिया है, ठीक है। अब अगर हमको ये चाहिए ही तो हम इसी को पकड़ के सोचते हैं कि कैसे किया जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे सोच रहे हैं, ठीक है। जिसको रेफरेंस में लिया, जिसको रेफरेंस में लिया उसका सिंबल देखो और डिवाइजर का हमेशा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म दोनों का सिंबल चेक करो। ये प्लस में है और यहां भी प्लस में है। आपको यहां पे सोचना है कि ऐसे कौन से नंबर से ये मल्टीप्लाई होगा कि यहां प्लस का सिंबल है तो यहां भी प्लस का ही सिंबल आ जाएगा। हमेशा सोचना मल्टीप्लिकेशन में आपको चाहिए ये डिवाइजर का जो फर्स्ट टर्म आप रेफरेंस में लोगे आपको वही चाहिए। कहां से चाहिए, कहां से, है ना, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म चाहिए, चाहिए कहां से, डिवाइजर से। कैसे चाहिए, तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके ही सोचेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं, मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लिकेशन के सेंस में सोचेंगे, ठीक है। तो हमको चाहिए पहले सिंबल पे सोचेंगे, फिर नंबर पे सोचेंगे और तब अल्फाबेट पे सोचेंगे। तो हमने इसको रेफरेंस में लिया, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म रेफरेंस में लेंगे और डिवाइजर का तो फर्स्ट टर्म हमेशा रेफरेंस में है, इसका फर्स्ट टर्म रेफरेंस में लिया और जो रेफरेंस में लिया है ना हमको एग्जैक्टली वही चाहिए, एग्जैक्टली वही चाहिए। तो पहले इसके सिंबल पे जाते हैं, फिर नंबर पे जाएंगे, फिर अल्फाबेट पे जाएंगे। और चाहिए कहां से हमको, यहां से चाहिए, ठीक है, बढ़िया। अब यहां प्लस चाहिए और यहां पे प्लस है, सोचेंगे ये बात कि यहां प्लस है और सोचना हमेशा मल्टीप्लिकेशन में, तो प्लस में ऐसे कौन से सिंबल से मल्टीप्लाई हो कि प्लस ही रह जाए। तो बहुत सिंपल है, साफ कहो कि हाँ सर प्लस से ही मल्टीप्लाई कीजिए आप, प्लस में, है ना, प्लस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस रह जाएगा, बढ़िया। अब आते हैं नंबर पे, यहां 2 है, 2 है, 2 हमको चाहिए और यहां कौन सा नंबर है, जिसको रेफरेंस में लिया उसी को, अभी बाकी से मतलब नहीं हमको, हम सिर्फ रेफरेंस को जिसको लिए उसी पे काम कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, चाहिए 2 और यहाँ 1 है और सोचेंगे हम ये कि यहाँ जो 1 है उसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 2 आ जाए। सब बोलोगे 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, चल नहीं रहा मार्कर, गिव मी अ सेकंड, ठीक है। प्लस लिया और 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब सिंबल पे हो गया, अल्फाबेट पे हो गया, नंबर पे हो गया, अल्फाबेट पे आते हैं। यहाँ t⁴ चाहिए और यहाँ पे t⁴ है, तो यहाँ पर आसान है, बस देख लो कितना पावर कम रहा है, t⁴ है, t⁵ है ना, 4 चाहिए, 3 है, मतलब पावर 1 कम रहा है, यानी 1 t, 4 t है, 4 t चाहिए और 3 t है, तो 1 t कम रहा, 1 t डाल दो। ये बात समझ में आई। जिसको भी रेफरेंस में लिया उसके सिंबल पे काम हो गया, नंबर पे काम हो गया, अल्फाबेट पे काम हो गया और इतना ही होते ही आपको वो नंबर मिल गया है जिस नंबर से अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है डिवाइजर को, है ना। मैंने क्या समझाया, समझना है ध्यान से इस बात को। मैंने बताया कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, है ना, लिखने के बाद डिविडेंड के फर्स्ट टर्म और डिवाइजर के फर्स्ट टर्म को कंसर्न रखो फिलहाल के लिए। क्यों, ताकि तुमको ये चल जाए मालूम कि यहाँ पे क्या लिखना है, क्योंकि जब ये हमको चल जाए मालूम, मेरा काम ही वही है
कि जैसे हमको क्वोशंट में अवेलेबल नंबर चल जाएगा पता है ना, अरे 3 से 10 को डिवाइड करना है तो जब तक यहाँ पे नहीं चलेगा पता कि क्या लिखना है, तो किसको डिवाइड करेंगे हम डिवाइडर से, क्या लिखेंगे यहाँ पे, समझ में आ रही बात, आ रही ना बात कि हम क्वोशंट में क्या लिखे, हमको सिर्फ यही सोचना है। इसको भी सोचने के लिए मैंने क्या बताया, ट्रिक बता दिया है ना, इसके सिंबल और इसके सिंबल को कंपेयर करो, यहां से मल्टीप्लाई होके यहां पहुंचना है, मल्टीप्लाई होके, तो प्लस से मल्टीप्लाई होके यहां पहुंचना है तो प्लस ही करेंगे। 1 है यहाँ पे, नंबर कौन सा है 1, यहाँ 2 है, तो 1 से 2 होगा मल्टीप्लाई, तभी 2 पे पहुंचेंगे। t टू दी पावर 4 है, t टू दी पावर 3 है, ठीक है, 4 t है यहाँ पे, यहाँ 3 t है, तो एक t कम गया तो एक t डाल दिया। अब यहां लिखते ही है ना, जो भी यहां लिखा गया उठाओ, इन सब से अब सब से करना है मल्टीप्लाई है ना, एक को कंसर्न में लेके नंबर चुन लिया, अब जो भी नंबर चुन लिया उसको मल्टीप्लाई सबसे करेंगे, तो इसको इससे भी करेंगे और इसको इससे 3 से भी करेंगे। जब इसको इससे करेंगे तो चूंकि इसी को कंसर्न में लेके किया था तो ऑब्वियस सी बात है वही आने वाला है, नहीं प्लस 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 2 1 2 t इंटू टी क्यू t4 आने वाला है। बढ़िया, इससे भी करेंगे है ना, छोड़ेंगे नहीं, प्लस माइनस माइनस 3 2 6 और 3 इंटू टी है ना, सॉरी 3 2 6 और t का t। ये बात समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, नीचे वाले का सिंबल चेंज करेंगे, जैसे मैं बताया था ना 9 आया था तो प्लस में आया था तो माइनस में किया, नीचे वाले का सिंबल जो भी मल्टीप्लाई होके आया है उसका सिंबल प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर लीजिए, और ऐसा करते ही फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा, देख रहे हो प्लस 2t4 और यहाँ माइनस 2t4 हो गया कैंसिल। अब जो बच रहा है लिखो है ना, ये t टू दी पावर 3 है और ये t है, इस पे काम नहीं होता, यानी कि प्लस में 3t4 वैसे ही रह जाने वाला है, कुछ नहीं कर सकते। ये t स्क्वायर है और ये t है, इसमें भी कुछ काम नहीं होगा है ना, तो ये माइनस में 2t स्क्वायर वैसे रह जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। ये भी t है, ये भी t है, इस पे काम हो सकता है, माइनस में 9t प्लस में 6t, इसका मतलब कितना हो जाएगा माइनस में 3t। ये बात समझ में आई है ना, इस तरीके से हम आगे बढ़ेगा। अब फिर यहाँ पे आए, अब फिर क्वेश्चन वही उठा, फिर क्वेश्चन क्या उठा कि भैया किस नंबर को यहां लिखें क्वोशंट में, अब फिर कौन सा नंबर लिखे, जब जब ये क्वेश्चन उठे कि यहाँ क्या लिखना है, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो उसके क्या करोगे, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को रेफरेंस में ले लो, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को रेफरेंस में लिया यहाँ, और पहले काम सिंबल पे फिर नंबर पे और तब अल्फाबेट पे, ठीक है, फर्स्ट टर्म को रेफरेंस में लिया, यहाँ प्लस, तो सोचना हमेशा किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में, यहां से मल्टीप्लाई होके ये चाहिए, तो प्लस से प्लस चाहिए तो प्लस से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 है यहां और 3 चाहिए तो 1 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, t टू दी पावर यहां पे 3 था सॉरी, t टू दी पावर 3 चाहिए और t टू दी पावर 3 है ही, मतलब अल्फाबेट चाहिए ही नहीं, छोड़ दिया, नंबर पे काम हो गया, अल्फाबेट पे काम हो गया है ना, सिंबल पे भी काम हो गया, तो अब हमको वो नंबर मिल गया है जिस नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है डिवाइजर को। आज जब नंबर मिल जाए तो मल्टीप्लाई सबसे करेंगे, चलो मल्टीप्लाई करो है ना, क्या हो जाएगा प्लस 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 3 1 3 t क्यूब, फिर प्लस माइनस माइनस 3 3 9, ठीक है, मल्टीप्लाई को जो भी आएगा सिंबल को चेंज करेंगे, फर्स्ट हमेशा फर्स्ट को कैंसिल, हम कर ही वैसे ही रहे हैं कि फर्स्ट टर्म को कैंसिल होना ही पड़ेगा, ठीक है, किस पे काम हो सकता है, अब ये टी स्क्वायर है कहीं टी स्क्वायर नहीं है, ये टी है कहीं टी नहीं है, ये नंबर है कहीं नंबर नहीं, मतलब सबके सब जैसा दिख रहा है वैसे लिखा जाएगा, माइनस में 2t स्क्वायर माइनस में 3t और ये 9 प्लस में हो चुका है, माइनस में चेंज हो चुका है प्लस में, तो ये प्लस 9 हो चुका है, ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ये हमारा जो आया सो क्वोशंट हो गया, प्लस में 2t प्लस में 3 ये हमारा क्वोशंट हो गया, ये हमारा डिविडेंड था और ये हमारा डिवाइजर था, ठीक है, बार बार रिवाइंड के देखिएगा, समझिएगा कैसे कैसे किया है। एक क्वेश्चन और देख लो यहाँ पे है ना, इससे इसको इससे डिवाइड करना, क्या लिखे क्वोशंट में, ये क्वेश्चन था, क्वोशंट में क्या लिखे, मैंने क्या बताया, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को थोड़ी देर के लिए रेफरेंस में लो ताकि तुम उसे पता कि हाँ क्या लिखना है ना, जब रेफरेंस में लेंगे तो डिविडेंड में जिसको लिए हैं वो चाहिए और डिवाइजर में जिसको लिए हैं उससे चाहिए है ना, सोचेंगे हमेशा मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस में क्या मल्टीप्लाई करें जो प्लस हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है प्लस में प्लस ही मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होगा, यहाँ नंबर पे आओ, यहाँ 1 है कुछ नहीं मतलब 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 2 हो जाए, तो 1 2 2 हो जाएगा, बहुत अच्छा, यहाँ पे x टू दी पावर 4 है और यहाँ पे x टू दी पावर 2 है, तो अल्फाबेट में बड़ा सिंपल है, x पे पावर 4 है, 4x है, x पे पावर 2 यानी कि 2 है, 4 चाहिए 2 ही है, तो 2 कम पड़ रहा है तो 2 डाल दो, हो गया।
और जैसे ही नंबर सिंबल अल्फाबेट में सब पे काम हो गया, आपको वो नंबर मिल गया है जिस नंबर से आपको अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है। अब कर दो इस पूरे को मल्टीप्लाई, जो भी नंबर मिला क्या हो जाएगा, पहला प्लस में 2x टू द पावर 4, फिर प्लस में 2 3 जा 6 x टू द पावर 3, फिर प्लस 2 टू द 4 और x पे पावर 2। ये समझ में आ रहा है ना? जो भी आया, भले ही एक और एक को रेफरेंस में लेके काम किए हैं, लेकिन जो भी आएगा उसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? प्लस 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 2 1 जा 2x स्क्वायर, फिर प्लस प्लस x टू द 4, फिर प्लस 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 2 3 जा 6 x इंटू x स्क्वायर, x पे पावर 3 हो गया, फिर प्लस 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 2 2 जा 4 और x स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया। जो भी आएगा सिंबल चेंज कर देंगे, माइनस प्लस और प्लस को माइनस में, सब प्लस था सब माइनस में कर दिया। हमेशा फर्स्ट टर्म कर देना, हमेशा फर्स्ट टर्म कटेगा। क्या बचेगा, x पे पावर 3 यहां है और यहां भी x पे पावर 3 है, ये प्लस में और ये माइनस में, ये माइनस हो चुका है, माइनस में 6x पे पावर 3 और प्लस में 1x पे पावर 3, कितना हो जाएगा, माइनस में 5x टू द पावर 3 हो जाएगा। x पे पावर 2 है, यहां भी x पे पावर 2 है, माइनस में 14 और माइनस में 4, यानी कि माइनस में 18x पे पावर 2 हो गया। माइनस में 19x वैसे छोड़ दो, माइनस में 6 वैसे छोड़ दो, क्योंकि उसके लिए कोई हमारे पास पेयर नहीं है। बढ़िया। फिर क्वेश्चन उठाएंगे, फिर यहाँ क्या लिखे, जब जब यहाँ क्वेश्चन उठेगी क्या लिखे, तब तब डिविडेंड के फर्स्ट टर्म और डिवाइजर के फर्स्ट टर्म को मार्क कर लो कुछ समय के लिए। प्लस है चाहिए माइनस, प्लस है चाहिए, डिवाइजर से डिविडेंड चाहिए, तो सोचेंगे मल्टीप्लीकेशन में, प्लस है चाहिए माइनस, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा। 1 है और चाहिए 5, है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा। x पे पावर 3 है, 3x है और पावर 2 यानी 2 है, यानी कि 3x चाहिए 2 है, तो एक और x हमको देना पड़ेगा। हो गया, सिंबल अल्फाबेट नंबर पे काम हो गया, मतलब हमको नंबर मिल गया। अब इसको सीधे करो मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे करेंगे, मतलब -5x जो भी आया है इससे भी इसे भी करो मल्टीप्लाई। तो पहला तो -5x क्यूब ही हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 5 3 जा 15 x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10 और x हो गया। ठीक है, फिर सिंबल चेंज करो, जो सिंबल माइनस है प्लस प्लस है तो माइनस करो। ठीक है, फर्स्ट टर्म को कटना ही कटना है, एकदम कटेगा, है ना। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब इसके पर काम कर सकते हैं, माइनस में 18 है प्लस में 15 है, यानी कि माइनस में 3x स्क्वायर बच जाएगा। एक्स है माइनस में 19 और प्लस में 10, यानी कि माइनस में 9x हो जाएगा और फिर माइनस में 6 हो जाएगा। बढ़िया। अब फिर उठा, है ना, कि यहाँ पे फिर क्या लिखे, क्या, अच्छा, क्या हम कितना कब तक हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइजर का पावर, डिवाइजर का जो मैक्सिमम पावर है, जब तक रिजल्ट जो आ रहा है हमको, है ना, या फिर रिमाइंडर, जब तक रिमाइंडर बचे हुए का ये जो मैक्सिमम पावर रखे हुआ है डिवाइजर, उससे कम पावर नहीं हो जाएगा, तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। बराबर भी हो जाएगा तब भी डिवाइड लगेगा, कम हो जाएगा तो वहां से डिवीजन खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डिवाइजर का पावर 3 था और यहाँ पे आ गया डिवाइजर का पावर 2, ये t है, 2t स्क्वायर है, 2t स्क्वायर, तो यहाँ पे t पावर 3 था, यहाँ पे t पे पावर 2 आ गया, डिवाइजर के पावर से कम हो गया पावर, इसलिए ये रिमाइंडर कहला गया और अब डिवीजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे डिवीजन। लेकिन यहाँ पे तो ये बराबर है तो ये कर सकते हैं, बड़ा है तो कर सकते हैं, बराबर तो कर सकते हैं, तो फिर सोचना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखें, फिर सोचना पड़ेगा। जब जब ये बात सोचना है कि क्या लिखें, तब तब फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को रेफरेंस में ले लो। यहां से ये चाहिए, सोचेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो प्लस से चाहिए माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर 1 है, यहाँ पे नंबर 1 है, यहाँ पे 3 है, 1 से चाहिए 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। x पे पावर 2 चाहिए, x पे पावर 2 है, मतलब हमको अल्फाबेट की जरूरत नहीं है तो छोड़ दिया। नंबर अल्फाबेट्स और सिंबल पे काम हो गया, तो हमको वो नंबर मिल चुका है। अब जो भी मिल गया उसको सबको उस विथ इट सिंबल सबको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जो भी नंबर मिला उसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो। माइनस इंटू प्लस माइनस 3x स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 9x, माइनस प्लस माइनस 6 हो गया। जो भी आया सिंबल चेंज कीजिए, देखो कट गया, 9x भी कट जाएगा, 6 से 6 भी कट जाएगा, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। तो कहीं रिमाइंडर बच रहा है, कहीं रिमाइंडर नहीं बची, तो हम लोग मालूम है डिवीजन में सब तरह की चीजें होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना, डिवीजन ये आना चाहिए। अगर ये आएगा तभी क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक के जो कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं पॉलिनोमियल में वो हो पाएंगे। एंड इंपॉर्टेंट नोट ये है कि अगर ये नहीं आएगा तो बेसिकली एग्जाम में इसी पे बेस्ड पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आना होगा, तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक, उसके एक या दो जीरोस आपके पास अवेलेबल होंगे और बाकी, है ना, जो रिमेनिंग जीरोस हैं वो आपको फाइंड करने पड़ेंगे। तो ये, है ना, विद द यूज ऑफ डिवीजन ही हम फाइंड कर पाएंगे, है ना।
ठीक है, तो ये डिवीजन आना चाहिए। वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा अगर कंफ्यूजन होगा तो। मैंने क्या बोला कि हमेशा जब जब बात रहे क्वोशिएंट में क्या लिखना है, तो डिविडेंड के फर्स्ट टर्म और डिवाइजर के फर्स्ट टर्म को कुछ तरह के लिए रेफरेंस में लेके आप वो नंबर सोच लो खाली, है ना, जिसको है ना इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना। जो भी नंबर यहाँ आएगा है ना, उसको विद इट सिंबल डिवाइजर के सभी टर्म से मल्टीप्लाई कर देना। आएगा, लिखो, सॉल्व करो, ऐसे हम पढ़ते चले जाना। ठीक है, होप कि समझ में आया होगा। नहीं तो है ना एक आध दो क्वेश्चंस फिर तो बनाएंगे ही, तो उसमें डिस्कस हो ही जाएगा। चलिए, थैंक यू।